हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्ण सर स्वागत करता हूं कृष्ण एजू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में हमने राजस्थान की कृषि और प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ा था। ये जो हमारी क्लास है वो होने वाली है राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के ऊपर। किसके ऊपर? कृषि आधारित उद्योगों के ऊपर, यानी ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? कृषि से। वो कैसे उद्योग होंगे? कृषि आधारित उद्योग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। अगर हम बात करें प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों की, किसकी बात करें? प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों की, तो एक उद्योग हमारा सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है प्यारे साथियों? सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा उद्योग है हमारा चीनी उद्योग। कौन सा है? चीनी उद्योग। तीसरा उद्योग है हमारा ऊन उद्योग। कौन सा है प्यारे साथियों? ऊन उद्योग। फिर है हमारा वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग। कौन सा है? वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग। फिर है डेयरी उद्योग। फिर है बायोडीजल उद्योग। फिर है जैतून तेल उद्योग। ये उद्योग है जिनको कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? कृषि से। कहां से होता है? कृषि से। इसीलिए ये उद्योग कौन से उद्योग है प्यारे साथियों? कृषि आधारित उद्योग। कौन से हैं? कृषि आधारित उद्योग। चलिए अब एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। इनमें पहला है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री। कौन सी है? कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री। कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री। सूती वस्त्र के लिए जो कच्चा माल होता है वो है कपास। कौन सा होता है मेरे साथियों? कपास। तो जाहिर सी बात है जिन क्षेत्रों में कपास होती होगी उन्हीं क्षेत्रों में क्या लगे होंगे? सूती वस्त्र उद्योग। अगर हम बात करें प्रथम सूती वस्त्र मिल की, हम बात करें राजस्थान में वस्त्र सूती वस्त्र मिल की, तो वो थी दी कृष्णा कॉटन मिल। कौन सी थी? दी कृष्णा कॉटन मिल। कौन सी थी? दी कृष्णा कॉटन मिल। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। कौन सी है? प्रथम सूती वस्त्र मिल राजस्थानी कौन सी है? दी कृष्णा कॉटन मिल। इसकी स्थापना होती है 1889 में। कब हुई प्यारे साथियों? 1889 में। कहां पर? ब्यावर के अंदर। कहां पर प्यारे साथियों? ब्यावर में। अगर हम इसके संस्थापकों की बात करें, किसके संस्थापक? दी कृष्णा कॉटन मिल के। किसके प्यारे साथियों? दी कृष्णा कॉटन मिल। क्या है? दी कृष्णा कॉटन मिल। इसके संस्थापक कौन कौन है प्यारे साथियों? सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिकंसन। कौन सा है? सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन। कौन सा है? डिक्सन। सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन के सहयोगों से जो सूती वस्त्र मिल लगाई गई राजस्थान में पहली, वो कौन सी है? दी कृष्णा कॉटन मिल। कब लगाई गई? 1889 में। कब लगाई गई प्यारे साथियों? 1889 में। कहां पर? ब्यावर के अंदर। कहां पर? ब्यावर के अंदर। अब सूती वस्त्र उद्योग की मिलों की बात करें हम, तो कुछ मिलें ऐसी हैं जो कि सार्वजनिक है। कौन सी प्यारे साथियों? सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें कौन कौन सी है? तो ध्यान रखो, एक मिल है जिसका नाम है एडवर्ड मिल। कौन सी है? एडवर्ड मिल। 1906 में इसकी स्थापना होती है और कहां पर हुई प्यारे साथियों? ब्यावर में। कहां पर हुई? ब्यावर में। दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल है महालक्ष्मी मिल्स। इसकी स्थापना होती है 1925 में और यह भी कहां पर? ब्यावर में। कहां पर प्यारे साथियों? ब्यावर के अंदर। कहां पर प्यारे साथियों? ब्यावर में। तीसरी सार्वजनिक क्षेत्र की कॉटन मिल है साहब विजयनगर कॉटन मिल। कौन सी है? विजयनगर कॉटन मिल। इसकी स्थापना हुई 1932 में। कब हुई? 32 में। और कहां पर? विजयनगर ब्यावर में। कहां पर? विजयनगर ब्यावर में। ठीक है। तीन मिलें हैं। कौन सी है? एडवर्ड है, महालक्ष्मी है और विजयनगर है। कौन सी है? एडवर्ड है, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल्स और विजयनगर कॉटन मिल्स।
तीनों की तीनों ही कहां पर है प्यारे साथियों? ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर। ब्यावर आज खुद स्वतंत्र जिला है, पहले अजमेर में आया करता था प्यारे साथियों। किस में आता था प्यारे साथियों? ये अजमेर में आता था। किस में आता था? अजमेर में आता था ये। पहले किस में आता था? ये अजमेर में आया करता था। ठीक है। स्थापना कब कब होती है? एडवर्ड मिल की स्थापना हुई 1906 में। महालक्ष्मी की स्थापना हुई 1925 में। कब हुई? 1925 में। और विजयनगर की स्थापना हुई 1932 में। कहां पर हुई? फिर स्थापना तो तीनों की कहां पर होती है? ब्यावर में। कहां पर होती है? ब्यावर में। कब कब? 1906, 25 और 32। देखो साहब, एडवर्ड मिल 1906, तो दूसरी को होने में स्थापना होने में कितने साल लगे? 19 साल। कितने साल? 19 साल। तो 1906 से 19 साल, 1925। ठीक है। इसके बाद तीव्र गति से विकास हुआ तो बहुत कम समय लगा। और कितना समय लगा? मात्र 7 साल। क्या लगा? 7 साल। ठीक है। पहले 19 साल, फिर 7 साल। तो 1906 में एडवर्ड मिल, 1925 में महालक्ष्मी मिल्स और 1932 में विजयनगर कॉटन मिल। कहां पर? तीनों की तीनों ब्यावर में। कौन से क्षेत्र की है? सार्वजनिक क्षेत्र की है प्यारे साथियों। कौन से क्षेत्र की है? सार्वजनिक क्षेत्र की। लेकिन हमारी दुर्दशा यह है कि वर्तमान में ये तीनों की तीनों ही क्या है प्यारे साथियों? बंद है। क्या है ये? बंद है। ठीक है। क्यों बंद हो गई साहब? इनका कर लिया गया था क्या? राष्ट्रीयकरण। तीनों का ही क्या कर लिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। और इनका अधिग्रहण किया किसने था प्यारे साथियों? किसने किया था अधिग्रहण? राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा। राष्ट्रीय वस्त्र निगम। कौन सा प्यारे साथियों? राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 1974 में सार्वजनिक क्षेत्र की राजस्थान की जो तीनों मिलें थी, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी और विजयनगर। एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजयनगर। ठीक है। एडवर्ड को लक्ष्मी मिली तो विजय हुई। ठीक है। एडवर्ड को लक्ष्मी मिली तो क्या हुई? विजय। तो एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजयनगर ये कहां की है? सार्वजनिक क्षेत्र की। ठीक है। तीनों वर्तमान में क्या है साहब? बंद है। 1974 में इनका क्या हो गया था? राष्ट्रीयकरण। किसने किया राष्ट्रीयकरण? राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने। अधिग्रहण किसने किया? राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा। अगले ध्यान रखो साहब, सूती वस्त्र उद्योग है, इसमें क्या है? सहकारी क्षेत्र की मिले। कौन सी क्षेत्र की प्यारे साथियों? सहकारी क्षेत्र की मिले। देखो सर, हमने देखा किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर प्यारे साथियों? स्वामित्व के आधार पर क्या? मिले। स्वामित्व के आधार पर क्या प्यारे साथियों? मिले। ठीक है। तो हम इसको कई हिस्सों में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं प्यारे साथियों? बांट सकते हैं। जैसे साहब, कुछ तो कैसी है प्यारे साथियों? सार्वजनिक। कैसी होती है प्यारे साथियों? सार्वजनिक होती है। कैसी होती है? और कुछ कैसी होगी प्यारे साथियों? सहकारी। कैसे होगी? सहकारी। और फिर कुछ होगी क्या? निजी। कौन सी होगी प्यारे साथियों? निजी। तो स्वामित्व के आधार पर जो सूती वस्त्र मिले, सूती वस्त्र क्या? कोई सी भी मिले हो, कोई से भी उद्योग हो, कैसे होंगे? सार्वजनिक हो सकते हैं, सहकारी हो सकते हैं, निजी हो सकते हैं, और इसके अलावा संयुक्त भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं प्यारे साथियों? संयुक्त भी हो सकते हैं। तो सार्वजनिक की बात करें हम, तो सार्वजनिक में उद्योगों पर नियंत्रण किसका होता है प्यारे साथियों? सरकार का। किसका होगा? सरकार का। सहकारी जो होगा उसमें सरकार का होगा ही होगा, साथ में इसमें किसकी भागीदारी होती है प्यारे साथियों? जनता की। किसकी होती है? जनता की। और निजी क्षेत्र में तो क्या होते हैं प्यारे साथियों? व्यक्ति या कंपनी के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? व्यक्ति या कंपनी के अधीन होंगे। वो कौन सी होंगे? निजी क्षेत्र की। ठीक है। तो हमने सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें देखी, कौन कौन सी? एडवर्ड को लक्ष्मी मिली तो उसकी क्या हुई? विजय। एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल्स और विजयनगर कॉटन मिल्स। फिर स्थापना की बात की हमने, 1906 के बाद 19 साल लगे, यानी 1925। फिर तेज गति से वृद्धि हुई तो 7 साल ही लगे। ठीक है। यानी 1932 में उनकी क्या होती है? स्थापना। 1974 में उनका क्या कर लिया जाता है? अधिग्रहण। कौन करता है? राष्ट्रीय वस्त्र निगम करता है।
फिर हम सहकारी क्षेत्र की मिलें देख रहे हैं, यानी इन मिलों के अंदर क्या साथियों, इन मिलों के अंदर किसकी भागीदारी होगी, सहकारी क्षेत्र की जो मिलें होगी प्यारे साथियों, उनमें किनकी भागीदारी होगी, सरकार की और जनता की। किसकी होगी प्यारे साथियों, सरकार की और जनता की क्या होगी, भागीदारी। यानी सहकारी क्षेत्र में कौन कौन आएगा प्यारे साथियों, सरकार प्लस जनता की भागीदारी की जो मिलें हैं वो कौन सी है, सहकारी क्षेत्र की मिलें। कौन सी है, सहकारी क्षेत्र की मिलें। ऐसी मिलें हमारे राजस्थान में 3 है। कितनी है, 3। कौन कौन सी है सर, गुलाबपुरा सहकारी मिल। कौन सी है, गुलाबपुरा सहकारी मिल। स्थापना होती है प्यारे साथियों 1965 में। कब हुई, 1965 में। और कहां पर है, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में। कहां पर है, भीलवाड़ा में। कभी कभी स्थान भी पूछ लेता है ना, गुलाबपुरा है ना, जो गुलाबपुरा, आगुचा और रामपुरा आगुचा, ये हमने कहां पढ़ के आए थे, पहले उद्योगों में पढ़ के आए थे ना, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। तो गुलाबपुरा सहकारी मिल कहां पर है, भीलवाड़ा में। कहां पर है प्यारे साथियों, भीलवाड़ा में। कब स्थापना होती है, 1965 में। कब होती है, 1965 में, है ना। कब होती है, 1965 में। ठीक है। फिर है श्रीगंगानगर सूती वस्त्र मिल। कौन सी है सर, श्रीगंगानगर सूती वस्त्र मिल। 1978 में क्या होती है इसकी स्थापना। कहां पर है प्यारे साथियों, ये हनुमानगढ़ में। कहां पर है, हनुमानगढ़ में। श्रीगंगानगर सूती वस्त्र मिल है, लेकिन है कहां पर, हनुमानगढ़ में। कहां, हनुमानगढ़ में। 1978 में, क्योंकि 1978 के अंदर हनुमानगढ़ जो जिला था ना, वो जिला था ही नहीं, वो तो किसमें था, पहले श्रीगंगानगर में था। उसके बाद में जिला बना, तो फिर ये भौतिक रूप से कहां हो गया, ये हनुमानगढ़ में हो गया। कहां हो गया प्यारे साथियों, हनुमानगढ़ में हो गया। फिर गंगापुर सहकारी सूती वस्त्र मिल। गंगापुर सहकारी सूती वस्त्र मिल कब होती प्यारे साथियों, 1921 में। कब हुई इसकी स्थापना, 1981 में। और कहां पर है, गंगापुर भीलवाड़ा में। कहां पर है ये, गंगापुर भीलवाड़ा में। कहां पर है, गंगापुर भीलवाड़ा में। अब थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम, सब दो संख्याओं के साथ खेल लेते हैं। किसके साथ खेल ले प्यारे साथियों, संख्याओं के साथ। बताओ खेल ले क्या, खेल लेते हैं ना, ठीक है सर, खेल लो। तो भाई साहब ध्यान रखो, 1889 में क्या हुआ था, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल खुली थी। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी प्यारे साथियों, सूती वस्त्र मिल। सूती वस्त्र मिल राजस्थान की कौन सी थी, दी कृष्णा कॉटन मिल। कौन सी थी प्यारे साथियों, दी कृष्णा कॉटन मिल। ठीक है। कहां पर खुली, ब्यावर में खुली। ठीक है। 1889 में पहली सूती वस्त्र मिल खुलती है, किसकी, राजस्थान की। किसकी खुली, राजस्थान की। किसकी खुली, राजस्थान की। फिर इसके बाद में 1906 में कौन सी, मैंने बताया कौन सी खुली, पहले सार्वजनिक क्षेत्र की पढ़ी ना मैं, तीनों। कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों कौन सी थी, तीनों कौन सी थी सार्वजनिक क्षेत्र की प्यारे साथियों, बोलो। मैंने क्या कहा, एडवर्ड को क्या मिलती है, मां लक्ष्मी। एडवर्ड, क्या होता है, एडवर्ड। कौन सी प्यारे साथियों, एडवर्ड, एडवर्ड मिल। ठीक है। कब, 1906 में। कब, 1906 में। और फिर हमने कहा 1906 में पहली कॉटन मिल खुली, तो इसे बड़ा होने में कितने लगे, 19 साल। बच्चा बड़ा होता है तो कितने साल लगते हैं, 19 साल। तो इसको भी कितने, अगली कॉटन मिल खुलने में कितने साल लगे, 19 साल। तो 6 में 19 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं प्यारे साथियों, 25। कितने होते हैं, 25। 25 जोड़े, 25 में कौन क्या आई, महालक्ष्मी। क्या आई, महालक्ष्मी आई प्यारे साथियों। कौन सी मिल आई, महालक्ष्मी कॉटन मिल। कौन सी आई, महालक्ष्मी कॉटन मिल। फिर हमने बताया, फिर तेज गति से वृद्धि होने लगी, 2 गई तो तेज गति से वृद्धि। फिर इन्होंने कम साहब बहुत खत्म ही कर दिया। आदमी खत्म होते हैं उसका क्या होता है, 12वां। कितना होता है, 12वां। तो 19 में से 7 कम करोगे तो कितने होते हैं, 19 में से 12 कम कर दो कितने होते हैं, 7। तो 7 साल जोड़ दो इसमें साहब, कितने हो जाएंगे, 32। 1932। 1932 में क्या होता है सर, तीसरी मिल खुलती है।
कौन सी? विजयनगर कॉटन मिल। कौन सी प्यारे साथियों? विजयनगर कॉटन मिल, विजयनगर कॉटन मिल। तो ये तो तीनों की तीनों कौन सी थी प्यारे साथियों? सार्वजनिक क्षेत्र की। कौन सी थी? सार्वजनिक क्षेत्र की। तीनों की तीनों कौन सी थी? सार्वजनिक क्षेत्र की। ठीक है, और तीनों की तीनों कहां थी प्यारे साथियों? ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर में। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने देखी कौन सी देखी ना, चलो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। फिर हमने सहकारी क्षेत्र की मिलें देखी। ठीक है, 1965 1978 क्रम से चलो। 1965 में क्या हो गया सर? देखो 1956 के आसपास तो उनका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण। फिर 1974 में उनका क्या कर लेते हैं? अधिग्रहण। वर्तमान में तीनों सहकारी क्षेत्र की बंद है। गुलाब, फिर सहकारी क्षेत्र की मिलें खुली। पहली थी गुलाबपुरा सहकारी मिल 1965 में, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। दूसरी श्रीगंगानगर सूती वस्त्र मिल, ये कहां पर? 1978 में, हनुमानगढ़ में। गंगापुर सहकारी सूती वस्त्र मिल 1981 में और गंगापुर भीलवाड़ा में। तो गुलाब, गंगा और गंगा, दो बार क्या होती है? गंगा। ठीक है, ये कौन सी है साहब? सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं। अब हम देखेंगे क्या? राज्य की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें। कौन सी देखेंगे? राज्य की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें। अब हम, हाँ ना, सूती वस्त्र की तो बात कर रहे हैं। ठीक, सूती वस्त्र मिलें। एक है आपकी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। कौन सी है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। ये है आपकी भीलवाड़ा में। कहां पर प्यारे साथियों? भीलवाड़ा में। महादेव कॉटन मिल्स, ये भी कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है प्यारे साथियों? भीलवाड़ा में। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, ये कहां पर है प्यारे साथियों? भीलवाड़ा में। लेकिन कंप्यूटर 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 एडेड कारपेट कारपेट डिजाइन सेंटर, डिजाइन सेंटर, ये आपका है प्यारे साथियों कहां पर? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। ये कहां पर? जयपुर में। लेकिन कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। और कारपेट डिजाइन सेंटर कहां पर है साहब? जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, आदित्य मिल्स, आदित्य मिल्स आपका है किशनगढ़ अजमेर में। कहां पर है प्यारे साथियों? किशनगढ़ अजमेर में। पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क, पहला हाईटेक हमारा क्या है? टेक्सटाइल पार्क, वो खोला गया सिलोरा किशनगढ़ में। कहां पर खोला गया? सिलोरा किशनगढ़ के अंदर। सुदर्शन मिल्स, कौन सा है? सुदर्शन मिल्स, कहां पर है प्यारे साथियों? कोटा। ठीक है सर, पहले क्या है? मेवाड़ है, फिर क्या है? महा है, फिर क्या है? कम, फिर क्या है? फिर कौन सा है? हाई। ठीक है, और फिर क्या हुआ? सुदर्शन, फिर क्या हुआ? सुदर्शन। ठीक है, मैं महाकम आ हाई सुदर्शन, मैं महाकम आ हाई सुदर्शन। तो मेवाड़ टेक्सटाइल, महादेव कॉटन, कम से कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, आ से आदित्य, हाई से पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़, और सुदर्शन मिल्स कहां पर है? कोटा के अंदर। कहां पर है? कोटा। तो ये क्या है? हमारी राज्य की प्रमुख सूती वस्त्र मिले हैं। क्या है प्यारे साथियों? राज्य की प्रमुख सूती वस्त्र मिले हैं। आगे और भी हैं, आगे चलिएगा। ये लो सर, ये लो, और मिले हैं हमारी। ठीक है, आ जाओ। अगली है श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल्स कोटा। कहां पर है? कोटा में। कौन सी है? श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल्स। फिर है महाराजा उम्मेद सिंह टेक्सटाइल, कहां पर है? पाली में। कहां पर है? पाली में। महाराजा उम्मेद सिंह टेक्सटाइल पाली, कहां पर है? पाली में। सर्वाधिक क्षमता वाली है सर, ये सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन क्षमता है इसकी, उत्पादन क्षमता किसकी है? महाराजा उम्मेद सिंह टेक्सटाइल की, पाली के अंदर। लेकिन ये जो है साथ में सर कारण है, किसका कारण है? ये लूनी नदी के प्रदूषण का, लूनी नदी के
प्रदूषण का कारण है। ये किसका कारण है प्यारे साथियों? लूनी नदी में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? महाराजा उम्मेद सिंह टेक्सटाइल। ठीक है, फिर है शार्दुल टेक्सटाइल, ये कहां पर है? गंगानगर में। शार्दुल टेक्सटाइल कहां है? गंगानगर में। ठीक है, फिर राजस्थान टेक्सटाइल मिल, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, ये कहां पर है? भवानी मंडी झालावाड़। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़। फिर है मयूर मिल्स, ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। मयूर मिल्स बांसवाड़ा। फिर है राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, यह है आपका ऋषभदेव में। कहां पर है? ऋषभदेव। ऋषभदेव कहां पर है प्यारे साथियों? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में है। ठीक है, फिर है कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर, ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहां पर है प्यारे साथियों? जयपुर में। फिर है डर्बी टेक्सटाइल मिल्स, ये है जोधपुर में। डर्बी टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है? जोधपुर में। फिर है मॉडर्न सिंटैक्स मिल्स, मॉडर्न सिंटैक्स मिल्स, ये है आपकी प्यारे साथियों अलवर में। कहां पर है? अलवर में। ठीक है, गोपाल को उम्मीद हुई, गोपाल को क्या हुई? उम्मीद हुई, तो शार्दुल ने राजस्थान जीता तो मयूर ने क्या बजाया? बांस। और राजस्थान कम आके डर्बी क्या हुई? मॉडर्न। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो आपको से क्या होगा, चीजें सीक्वेंस में याद हो जाएगी, है ना। तो आगे चले। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में? महाराजा उम्मेद सिंह टेक्सटाइल पाली के बारे में। महाराजा उम्मेद सिंह टेक्सटाइल पाली के बारे में। स्थापना होती है 1942 में। कब होती है प्यारे साथियों? 1942 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। हमने देखा सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली भी क्या है? ये मिल। लेकिन साथ में कारण है, किसका कारण है? लूनी नदी के प्रदूषण का। किसका है? लूनी नदी में प्रदूषण का, प्रदूषण का कारण है कौन सी? महाराजा उम्मेद सिंह टेक्सटाइल पाली के अंदर। ठीक है, हाँ फिर हम बात करें भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा को क्या घोषित किया है? टाउन ऑफ एक्सपोर्ट फॉर टेक्सटाइल। क्या? टाउन ऑफ एक्सपोर्ट फॉर टेक्सटाइल। ठीक है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट फॉर टेक्सटाइल। जाके बोल, क्लास ले रहे फिर आ रहा हूं मैं। भीलवाड़ा को क्या घोषित किया है? टाउन ऑफ एक्सपोर्ट फॉर टेक्सटाइल। ठीक है, इस तो भीलवाड़ा हमारी क्या है? वस्त्र नगरी। क्या है प्यारे साथियों? वस्त्र नगरी। और कौन से वस्त्रों के लिए? सूती वस्त्रों के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र अधिक है, तो इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं। किसको? भीलवाड़ा को। किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को फरवरी 2009 में वस्त्र निर्यातक नगरी घोषित किया है। क्या किया? वस्त्र निर्यातक नगरी घोषित किया है। किसको? भीलवाड़ा को। ठीक है, भीलवाड़ा क्या है? टाउन ऑफ एक्सपोर्ट फॉर टेक्सटाइल है। राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं, और साथ में क्या बोल सकते हैं इसको? टेक्सटाइल सिटी। क्या बोल सकते हैं इसको? टेक्सटाइल सिटी हम बोल सकते हैं। अगला उद्योग है हमारा कृषि आधारित चीनी उद्योग। कौन सा है? चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो क्या है प्यारे साथियों? गन्ना। क्या है? गन्ना। कौन सा है? गन्ना। ठीक है, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, दूसरा है, पहला तो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, अब इसमें बात करें हम द मेवाड़ शुगर मिल की। किसकी बात करें? द मेवाड़ शुगर मिल्स की। तो इसकी स्थापना होती है 1932 के अंदर।
कहां पर? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है ये द मेवाड़ शुगर मिल। और कौन से क्षेत्र की है? निजी क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की है? निजी क्षेत्र की। ठीक। फिर हम बात करें किसकी? गंगानगर शुगर मिल की। किसकी बात करें? गंगानगर शुगर मिल की। इसकी स्थापना होती है 1937 में। कब हुई प्यारे साथियों? 1937 में। प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है? ये मिल है। निजी क्षेत्र की कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल। स्थापना 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में होती है। ठीक है। गंगानगर शुगर मिल ये सार्वजनिक क्षेत्र की पहली क्या है? मिल है। 1937 में स्थापना होती है। फिर है सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड। सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड 1965 में इसकी स्थापना होती है। कहां पर? केशवरायपाटन बूंदी में। कहां पर हुई? केशवरायपाटन बूंदी में। राजस्थान की एकमात्र सहकारी शुगर मिल है। क्या ये? राजस्थान की एकमात्र सहकारी शुगर मिल है, लेकिन वर्तमान में बंद है। लेकिन वर्तमान में क्या है? बंद है ये। ठीक है। हम बात करें किसकी? चीनी उद्योग की। तो चीनी उद्योग क्या है? हमारा दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। द मेवाड़ शुगर मिल राजस्थान की पहली शुगर मिल है। ठीक है। निजी क्षेत्र की थी। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापना हुई। गंगानगर शुगर मिल ये कौन से? सार्वजनिक क्षेत्र की। फिर है सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड 1965 में स्थापना हुई इसकी केशवरायपाटन बूंदी के अंदर। ठीक है। और एकमात्र सहकारी क्या थी? हमारी शुगर मिल थी है। फिर चीनी उद्योग के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आगे इसमें राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स। किसकी? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स। ठीक। इसका पुराना नाम है बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल का पुराना नाम क्या है? बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1937 में इसकी क्या होती है? स्थापना। क्या होती है प्यारे साथियों? स्थापना हुई। निजी क्षेत्र की ये थी। 1956 में इसका सार्वजनिक में इसको क्या किया गया? सार्वजनिक उपक्रम बनाया गया। 1956 में सार्वजनिक उपक्रम बनाया गया। किसको? बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। और नाम बदलकर क्या किया गया इसका? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल। फिर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी का निर्माण, गन्ने से तो होता ही है, फिर चुकंदर से चीनी का निर्माण 1968 में प्रारंभ कर दिया था। कब? 1968 में ही प्रारंभ हो गया था चुकंदर से चीनी का निर्माण। 2016 में इस उपक्रम को कर्णपुरा तहसील, कौन सी तहसील? कर्णपुरा तहसील के कमीनपुरा गांव में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसकी सहायता से रॉयल हेरिटेज लिकर की स्थापना की गई है। जोटवाड़ा के अंदर रॉयल हेरिटेज लिकर है ना, उसकी क्या की गई? स्थापना। किसकी सहायता से? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स की। ये जो शुगर मिल है राजस्थान स्टेट गंगानगर, ये बहुउद्देश्य मिल है। क्या है? बहुउद्देश्य मिल है। यानी ये चीनी उत्पादन नहीं करती, इसके अलावा साहब ये क्या करती है? कीटनाशकों का निर्माण करती है, उर्वरकों का निर्माण करती है, सैनिटाइजर ये बनाती है, पशु आहार के साथ विद्युत उत्पादन भी ये करती है। इसलिए ये क्या है? राजस्थान की बहुउद्देशीय मिल है। कौन सी? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल। अगला उद्योग है कृषि आधारित ऊन उद्योग। कौन सा है मेरे साथियों? ऊन उद्योग है। कौन सा उद्योग? ऊन उद्योग। अब अपने को पता है ऊन उद्योग के लिए क्या चाहिए होता है? पशु। क्या चाहिए होता है? पशु। तो कच्चा माल क्या है इसके लिए? पशु है ना। आधार क्या है ऊन उद्योग का? पशु संपदा, जिसमें भेड़ और ऊंट आते हैं। क्या? भेड़ और ऊंट। तो हम बात करें सर्वाधिक ऊन उत्पादकों की, किसके अनुसार? 2022-23 के अनुसार। तो पहला स्थान तो है किसका? राजस्थान का। और दूसरा स्थान है जम्मू कश्मीर का। किसके अंदर? ऊन उत्पादन में। किसमें? ऊन उत्पादन में। ठीक है। पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा किसका है? जम्मू कश्मीर का। बात करें हम केंद्रीय ऊन एवं विकास बोर्ड की,
केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की तो स्थापना होती है जोधपुर में। कहां पर हुई? जोधपुर में। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? जोधपुर। कौन सा है मेरे साथियों? जोधपुर। लेकिन हम बात करें राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन मंडी की तो वो है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। वुल टेस्टिंग प्रयोगशाला वो भी कहां पर है? बीकानेर में। भाई मंडी यहां पर है तो टेस्टिंग भी कहां होगी? बीकानेर में होगी। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जोधपुर में। कहां पर होता है? जोधपुर में। स्टेट वुल मिल वो कहां पर है मेरे साथियों? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। ऊन प्रशिक्षण केंद्र यह है अविकानगर टोंक में। कहां पर है? अविकानगर टोंक में। इसके अलावा हम भेड़ प्रशिक्षण केंद्र भी कहां पर है? अविकानगर टोंक में। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स ये कहां है? लांडनू, डीडवाना, कुचामन और चुरू के अंदर है। कहां कहां पर है? लांडनू और चुरू के अंदर। ऊन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये खारा, बीकानेर और नर्मदखेड़ा, ब्यावर में है। कहां कहां पर है? खारा, बीकानेर और नर्मदखेड़ा, ब्यावर में। क्या है? ऊन कॉम्प्लेक्स। क्या है? ऊन कॉम्प्लेक्स। फिर बात करें हम सिंथेटिक ऊन कारखाना की। किसकी बात करें? सिंथेटिक ऊन कारखाना। ये कहां पर है प्यारे साथियों? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। कौन सा? सिंथेटिक ऊन कारखाना। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम। क्या है? कृत्रिम। तो कृत्रिम ऊन का कारखाना कहां पर है? भीलवाड़ा में। भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान, भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान यह है आपका जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। फिर हम बात करें केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र की। किसकी बात करें? केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र यह है आपका कहां पर? मालपुरा टोंक में। कहां पर है? मालपुरा टोंक में। और केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित है प्यारे साथियों? केंद्र सरकार के द्वारा है। किसके द्वारा स्थापित? केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहां से ऊन कॉम्प्लेक्स याद रखना है आपको। खारा, बीकानेर और नर्मदखेड़ा कहां पर है? ब्यावर के अंदर। ठीक है। सिंथेटिक ऊन कारखाना भीलवाड़ा, भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जयपुर, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मालपुरा टोंक में है। अगला उद्योग है हमारा चमड़ा उद्योग है प्यारे साथियों। कौन सा है? चमड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग है भाई साहब? चमड़ा उद्योग है ना। चमड़ा उद्योग मुख्यतः जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, टोंक एवं जोधपुर जिलों में क्या है? विस्तृत है। कहां कहां फैला हुआ है चमड़ा उद्योग हमारा? जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, टोंक और जोधपुर जिलों में विस्तृत है। कसीदे वाली प्रसिद्ध जूतियों की अगर हम बात करें तो भीनमाल, जालोर में है। कसीदे वाली प्रसिद्ध जूतियां के लिए कौन प्रसिद्ध है? भीनमाल, जालोर। या कहां पर बनाई जाती है? भीनमाल, जालोर में। लेदर कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो लेदर कॉम्प्लेक्स है मानपुरा माचेड़ी, जयपुर में। कहां पर है? मानपुरा माचेड़ी, जयपुर में है। लेदर सिटी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वह है अचरोल, जयपुर में। कहां पर है? अचरोल, जयपुर में है। कहां पर है? अचरोल, जयपुर में। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो वो है कहां पर? जोधपुर में। कौन सा? फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है? जोधपुर में। फिर है एकीकृत टेक्सटाइल पार्क। कौन सा है? एकीकृत टेक्सटाइल पार्क यह है शाहगढ़, जैसलमेर में। कहां पर है? शाहगढ़, जैसलमेर में। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चर्म उद्योग के विकास के लिए चयनित स्थान। राजस्थान में यूएनओ ने क्या किया है? चर्म उद्योग के विकास के लिए एक स्थान को चयन किया है। वो है आपका बड्डू गांव, नागौर। कौन सा है? बड्डू गांव, नागौर। कौन सा है? बड्डू गांव, नागौर। अगला आपका डेयरी उद्योग। कौन सा है मेरे साथियों? डेयरी उद्योग। राजस्थान में डेयरी उद्योग का सर्वाधिक विकास कहां पर हुआ? जयपुर में। कहां पर हुआ है? जयपुर में। राजस्थान में डेयरी उद्योग का सर्वाधिक विकास कहां पर हुआ? जयपुर में। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना होती है आपकी 1975 में जयपुर के अंदर विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से हुई? विश्व बैंक के सहयोग से। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई, जयपुर में हुई और विश्व बैंक के सहयोग से हुई। ध्यान रखिएगा, डेयरी विकास के लिए त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है।
राजस्थान में डेयरी विकास के लिए क्या किया गया है, त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है, जिसके शीर्ष पर यानी पहले स्थान पर क्या है, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। क्या है, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जयपुर में है और 1917 में इसकी क्या की गई, स्थापना। ठीक है, और किसके स्थान पर की गई, राजस्थान राज्य विकास निगम के स्थान पर किसकी स्थापना की गई, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना। फिर दूसरे नंबर पर है जिला स्तर। जिला स्तर में जिला दुग्ध सहकारी संघ आता है। क्या आता है, जिला दुग्ध सहकारी संघ आता है, जो कि कितने राजस्थान में 24, कितने हैं 24। तीसरे नंबर पर है साहब ग्रामीण स्तर, जहां पर प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां हैं। क्या है, प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां हैं, और राजस्थान में कितनी है, 19,054। कितनी है, 19,054 है। कितनी है प्यारे साथियों, 19,054 है। अगला है डेयरी उद्योग, डेयरी तो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। प्रमुख डेयरियों की बात करें जो राजस्थान में चल रही है, तो राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा है, जो कि अजमेर में खोली गई थी आपकी, ठीक है, और 1938 में खोली गई थी। एक डेयरी है वरमूल, कौन सी है, वरमूल, ठीक है, कहां पर है, जोधपुर में है। वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका नाम है। फिर है एक उरमूल, उरमूल है उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, यह है बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर। एक है गंगमूल, तो गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड, यह है आपकी हनुमानगढ़ में। कहां पर है, हनुमानगढ़ में, ठीक। केमल मिल्क डेयरी पहली है जोड़बीड़ बीकानेर में, 2009 में इसकी क्या होती है, स्थापना। दूसरी पोखरण में है, और जैसलमेर में 2021 में इसकी क्या होती है, स्थापना। तो केमल मिल्क डेयरी पहली जोड़बीड़ बीकानेर 2009, दूसरी पोखरण जैसलमेर 2021, ठीक है। ऊंटनी के दूध वितरण का जो केंद्र है वो जयपुर में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया, जयपुर में बनाया गया है, ठीक है। देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान है किसका, राजस्थान का। फिर हम बात करें किसकी, बायोडीजल की, तो बायोडीजल के लिए कच्चा जो माल होता है वो होता है रतनजोत या जेट्रोपा, फिर और करंज, जेट्रोपा और करंज। बायोडीजल रिफाइनरी हमारे लगाई गई है कलड़वास उदयपुर में। कहां पर, कलड़वास उदयपुर में। और बायोडीजल प्लांट लगाया गया झामरकोटड़ा उदयपुर में। कहां पर, झामरकोटड़ा उदयपुर में। जैतून तेल एवं ओलिव ऑयल की बात करें तो कच्चा माल जैतून ही होता है, इसके लिए जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर में है। ओलिव ऑयल टी प्लांट जयपुर में बस्सी डिंडोल में लगाया स्थापित किया गया है, ठीक है। वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग की अगर हम बात करते हैं ना प्यारे साथियों, तो राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री कहां पर है, भीलवाड़ा में। कहां पर है, भीलवाड़ा में। 1964 में इसकी क्या की गई, स्थापना। वर्तमान में वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, जयपुर में होता है। वर्तमान में सरसों तेल का सर्वाधिक उत्पादन भी कहां पर होता है, जयपुर में होता है। सरसों तेल के प्रमुख कारखाने है हमारे चंबल जयपुर के अंदर, वीर बालक जयपुर में, और नेताजी जयपुर में, और इंजन मार्का कहां पर है, भरतपुर में। ये हमारे क्या थे, कृषि आधारित उद्योग थे। आई होप क्लास बहुत ही लाभदायक रही है आपके लिए, और आने वाले एग्जाम में आपको पता भी चलेगा कि कितनी लाभदायक थी। थैंक यू जुड़ने के लिए।